कैसे हैं? नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है। मौसम आज प्रदेश में वैसे तो साफ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। कल पिछले कल मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हल्की हिमपात होने की का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था और कुछ एक क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर हल्का हिमपात हुआ भी है, ताज़ा हिमपात हुआ भी है। लेकिन बारिश प्रदेश में पिछले कल कई जगहों पर हुई है। सोलन सहित कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है और कल मौसम में बदलाव देखने को मिला और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई है, तो थोड़ा तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों में अब मौसम में बदलाव एक बार फिर से देखने को मिलेगा। सोलन की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन में कल जो थोड़ी देर के लिए बारिश हुई, उसके बाद तापमान में थोड़ी सी गिरावट हुई है और इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं सोलन को और ठंडा कर रही है। यह तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हवाएं इस वक्त चली हुई है और हवाओं की आवाज़ आपके कानों तक भी सुनाई दे रही होगी कि सोलन में इस वक्त हवाएं थोड़ी तेज़ भी हुई है, लेकिन अभी बीच बीच में ठंडी ठंडी हवाओं का चलना जारी है। हिमाचल प्रदेश में के कई भागों में आने वाले 4 दिनों में बारिश व बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो कल यानी 21 मार्च से 24 मार्च तक प्रदेश के मैदानी, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व बारिश होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 21 मार्च से लेकर 24 मार्च के बीच में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऊंचाई वाले में यदि हम बात करें तो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, मंडी के ऊंचाई वाले तो थोड़े क्षेत्र, चंबा और कांगड़ा की जो ऊंचाई वाली ऊंची चोटियां हैं जैसे धौलाधार की श्रृंखला हैं, वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के आते हैं। जबकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में शिमला का निचला क्षेत्र, सोलन, सिरमौर का जो पहाड़ी के क्षेत्र है वो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, मंडी का पहाड़ी क्षेत्र और इसके अलावा कुछ एक मध्य पर्वतीय में कुल्लू का कुछ एक क्षेत्र आता है। तो ये मध्य पर्वतीय क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा का मैदानी क्षेत्र है, सोलन का बीमेन का क्षेत्र है, सिरमौर का पांवटा साहिब है, कालाअंब है और धौलाकुआं, ये मैदानी क्षेत्रों में। और मंडी का जैसे सुंदरनगर है, धर्मपुर का एरिया है, तो ये मैदानी क्षेत्रों में। मंडी का वैसे सुंदरनगर ज़्यादा मैदानी क्षेत्रों में है, तो इन क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। कई स्थानों पर अंधड़ चलने, बिजली चमकने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि अंधड़ भी चलेगी और बिजली भी कड़केगी और आसमान में गर्जना भी होगी, तो साथ में तो राहत की बूंदें भी बरसेगी, क्योंकि बारिश की इस वक्त ज़रूरत है और बर्फबारी की भी वैसे ज़रूरत है। बारिश की किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रबी सीजन की फसलों के लिए इस वक्त बारिश वरदान साबित हो सकती है। लेकिन बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हो रही है उससे फसलों को जरूर नुकसान हो रहा है। नित्यानंद निट्टू जी हमारे साथ जुड़े हैं सिरमौर से, और सिरमौर का भी बताएं जी, सिरमौर में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, तो उम्मीद करते हैं कि सिरमौर में भी इस तरह की स्थिति होगी, क्योंकि सिरमौर मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भी आता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी जैसे चूड़धार का एरिया है और मैदानी क्षेत्र में आता है, तो तीनों उसमें फॉल करता है। तो सिरमौर जिला में भी बारिश होगी, इस तरह की संभावना मौसम विभाग की ओर से बताई गई है। कृतिका, कार्तिक जी, कुल्लू में कैसा रहेगा मौसम?
कुल्लू में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नित्यानंद नीटू जी जुड़े हैं। कृतिका कार्तिक जी, मंडी में कैसा रहेगा मौसम, मंडी में भी बिल्कुल मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। नित्यानंद नीटू जी, तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत है। तुलसी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। झामटा देसरा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजू ठाकुर जी जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। दीपक छास्टा जी का स्वागत पंजाब केसरी के मौसम के बुलेटिन में। लाभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दीपक छास्टा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नंदराम शर्मा जी का स्वागत है। राम सिंह जी का स्वागत है। किशोरी ठाकुर जी का, दीपक छास्टा जी और रिक्की वासुदेव और सन्नी राजपूत जी का स्वागत है। राज गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हैं। बंसी लाल जी जुड़ गए हैं। वीरेन के बास्टा जी जुड़े हैं। कुलदीप सिंह कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनलाल जी बता रहे हैं कि ऊना में बारिश कब तक होने की उम्मीद है। ऊना में इन 4 दिनों में बताया गया है कि मैदानी क्षेत्रों में बारिश होगी, तो हम उम्मीद रखते हैं कि ऊना में भी बारिश होगी। और नीटू कटोच जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। बंटी राठौर जी नेरवा से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तुलसी जी का स्वागत है। विनोद चौहान जी का स्वागत है। नवजोत रंधावा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। कमल देव शर्मा जी का स्वागत है। राजगौड़ जी शिमला में हैं और वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी और चंचल सिंह राणा जी पालमपुर से, हुक्म भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी स्वागत हम करते हैं। और जितेंद्र केडियान जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोपाल सूर्यवंशी जी, राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। जतिन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। NH5 की भी ये तस्वीरें हैं। NH5 हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, कभी सूखे में पहाड़ गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है और बारिश में तो हालत और भी दयनीय हो जाती है। संदीप जसवाल जी ऊना से जुड़े हैं और ऊना की अपडेट। ऊना में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान ऊना का इस वक्त चला हुआ है। सुभाष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बारिश कब तक होगी, कल से मौसम में बदलाव बताया गया है जी। सतीश जी, दलेल सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बलद्वाड़ा से, मंडी से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शमशेर बिंद्रा जी भी जुड़ गए हैं और उनका भी स्वागत हम करते हैं। विशाल पुण्य जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तारा जस्टा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विनोद चौहान जी, रोडू वेदर, मौसम में बदलाव कल से बताया गया है और उम्मीद करते हैं कि रोडू में भी अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा कल। नीटू कंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमन काल्टा जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। वीरेंद्र जी जुड़े हैं नेरवा से तो उनका हम स्वागत करते हैं। तारा जस्टा जी का स्वागत है। दीवान पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रोडू से। रोडू में हवाएं चली है तेज, इस तरह की जानकारी वो दे रहे हैं। रवि सिंह ठाकुर जी, बाबूराम चौहान जी और ठाकुर साहिब जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। मौसम की अपडेट आप लोगों के माध्यम से अपने क्षेत्र की मिल रही है। जगदीश दिशु जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। अमन काल्टा जी का स्वागत है। इसके अलावा दुर्गा दत्त शर्मा जी हमारे साथ पंगाना में मौसम साफ है और वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। संतोष तावड़े जी हमारे साथ से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बिट्टू ठाकुर जी सिरमौर से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। शशि शर्मा जी जाहू से जुड़े हैं और तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामपुर का वो मौसम बता रहे हैं कि साफ मौसम इस वक्त रामपुर में। ठाकुर साहिब जी जुड़े हैं। बाबूराम चौहान जी, अंकित जी, घनश्याम जी हमारे साथ जंजेड़ी से जुड़े हैं और डकरियाना में मौसम साफ है और मानसिंह जी है जानकारी हमें दे रहे हैं। ज्ञान सुमन जी हमारे साथ कंडाघाट से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जिला सोलन के पूरे प्रदेश के, और कंडाघाट के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहाँ पर कंडाघाट में बिल्कुल साफ है। TC पलसारा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े दिनों बाद इनका मैसेज आया है तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पंकज सिंह कौंडल जी कांगड़ा से जुड़ गए हैं और उदय ठाकुर जी हमारे साथ मंधोल जुब्बल से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि धूप खिली है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला हमारे गांव सनेट में, और सनेट की वो जानकारी दे रहे हैं। मौसम वहां पर सनेट में बिल्कुल साफ है। करतार भाटिया जी, ऊना में मौसम साफ है। उत्तम दीवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं और बधाल में जोगिंदर सोनी जी बधाल का वो बता रहे हैं कि मौसम वहाँ पर साफ है। कांगड़ा में मौसम साफ है।
कांगड़ा में आज तो मौसम साफ रहेगा। परमानंद ठाकुर जी जुड़े हैं। धर्मपुर मंडी में साफ है मौसम, कुलदीप जी बता रहे हैं। परमानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोगिंदर सोनी जी बधाला का मौसम क्लियर है। उत्तम दीवान जी, करतार भाटिया जी बता रहे हैं मौसम की जानकारी। उदय ठाकुर जी का स्वागत है, शशि शर्मा जी का। और मंडी में कांगड़ा में मौसम साफ है। चीरिंग धीम बोध जी बता रहे हैं जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रजनीश जी कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सावित्री देवी जी सांगला किन्नौर से जुड़ी हैं और वहाँ का मौसम साफ है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वो दे रहे हैं। और देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश कुमार जी जाहूस में मौसम साफ है। किशोर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। चिरिंग दिन बोध जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ईश्वर दास जी मंडी में अभी मौसम साफ है, मंडी की वो जानकारी दे रहे हैं। अमित शाही हमारे बता रहे हैं कि पंजाब में मौसम क्लियर, पंजाब की भी जानकारी यहाँ आ रही है। मदन ठाकुर जी गुड मॉर्निंग जी, मंडी से वो जुड़े हैं, मंडी में मौसम साफ है। ओम प्रकाश जी मनाली में मौसम साफ है, ओम प्रकाश जी हमें बता रहे हैं। और दीन मधोग से जुड़े हैं मीनानी, और उनका स्वागत है। परमानंद जी का स्वागत है। हिना जी मौसम साफ है। सुषमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रंजीत सिंह जी गिलटारी में मौसम इस वक्त साफ है। शर्मा मीना राम जी हमारे साथ जुड़ गए। शिमला में धूप है, राजू शर्मा जी ये जानकारी दे रहे हैं। संतोष दीवान जी अर्की में मौसम इस वक्त साफ है, अर्की के मौसम की जानकारी हमें दे रहे हैं। और गिलतारी में मौसम साफ है, जुब्बल का एरिया है। रणजीत सिंह जी वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। हिना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सुषमा जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। चतर सिंह जी का स्वागत है। सिरमौर में मौसम इस वक्त साफ वो बता रहे हैं। पंकज सिंह कौंडल जी, राजू शर्मा जी जुड़ गए हैं, तो उनका भी स्वागत है। देशराज भारद्वाज जी शिमला सिटी में मौसम बिल्कुल क्लियर। रणजीत सिंह जी बता रहे हैं कि जुब्बल में मौसम क्लियर है। देवेंद्र सिंह जी, और लगातार आप लोगों के माध्यम से हमें मौसम की इस वक्त जानकारी मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ। गोपाल सैनी जी, चमेल ठाकुर जी और देवेंद्र जी नालागढ़ में मौसम इस वक्त साफ है। चमेल ठाकुर जी, गोपाल सैनी जी करसोग में बिल्कुल मौसम साफ है। शर्मा मीनाराम जी की तरफ से जानकारी है। और दीवान पप्पू जी बता रहे हैं कि आपका चैनल जी, पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंबा में मौसम साफ है। अनिक कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीना चौहान जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। वैष्णवी संडियाल जी जोगिंदर नगर में मौसम बिल्कुल क्लियर। राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल से जुड़े हैं। आनंदपुर साहिब में मौसम साफ, इस तरह की वो जानकारी दे रहे हैं। किन्नौरी बॉर्डर पंजाब में मौसम क्लियर बिल्कुल जी। देवेंद्र विर्क जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजू काल्टा जी, मदन ठाकुर जी बता रहे हैं सोलन में राजनेताओं का क्या हाल चाल है। सोलन में राजनेताओं का हाल बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पर राजनीति हलचल थोड़ी अब सोलन में कम है, क्योंकि अन्य जिलों में राजनीतिक हलचल ज़्यादा है जहाँ पर उपचुनाव होना है। और सोलन इस बार लोकसभा की सीट जो टिकट है वो भी भाजपा का तो सुरेश कश्यप जी को है, लेकिन अभी कांग्रेस का टिकट आया नहीं है। यदि सोलन से मिलेगा तो यहाँ पर भी हलचल तेज हो जाएगी। शिमला में मौसम साफ है जी, सुषमा जी जानकारी दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे साथ डुमेर से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुनील मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका स्वागत है। उत्तम जी का स्वागत हम करते हैं। और हुक्म भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमने और हमीन में बिल्कुल मौसम साफ है। और हिमाचल प्रदेश में तापमान किस तरह का इस वक्त चला हुआ उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि प्रदेश में कुछ एक जगहों पर कल बारिश भी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हल्का हिमपात कुछ एक जगहों में हुआ है। तो न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कालू सोनाली जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग ठाकुर जी का ध्यान रखो जी। अनुराग ठाकुर मजबूत नेता है और उनका बिल्कुल सही काम है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हमीरपुर में से आज मौसम साफ है। रोडू में मौसम साफ है, टेक सिंह चौहान जी बता रहे हैं। और ननखड़ी में सुनील मेहता जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। संदीप वर्मा जी, हुक्म जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और विजेंद्र चौहान जी जुड़े हैं। रोडू में मौसम क्लियर है। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश भारद्वाज जी, शिमला में मौसम साफ है। गगरेट में राजनीति कैसी है? गगरेट में भी राजनीति इस वक्त ठीक चली हुई है।
क्योंकि गगरेट के लोगों को अब उपचुनाव में जाना पड़ेगा और 14 महीने पहले जिसे उन्होंने विधायक बनाया था, अब उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो वहाँ की राजनीति गरमाई हुई। देखते हैं टिकट किसको मिलता है। अजय ठाकुर मोंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। गुरदीप मोहल्ली जी का स्वागत है, गुरदीप सिंह जी का स्वागत है, रोहित शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। रोहित भारद्वाज जी सोलन के ब्रूरी से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और रोहित भारद्वाज जी का हम स्वागत करते हैं। चंबा घाट में भी मौसम साफ़ है, सोलन में भी साफ़ है और ब्रूरी में भी बिल्कुल साफ़ इस वक्त मौसम है। और कुलदीप जी हमारे साथ हाटकोटी से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और मनमोहन सिंह जी इस वक्त रामशहर के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर मौसम साफ़ है। रोहित भारद्वाज जी का हम स्वागत करते हैं। राजेश ठाकुर जी, बंटू जी का स्वागत है। स्वामी मोनू महाराज जी का स्वागत हम करते हैं, ज्वालामुखी माता से वहाँ से जुड़े हैं और उनका स्वागत भी है, धन्यवादी भी है। मोनू सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आर.जी. ठाकुर जी का स्वागत है। और मेहरचंद जी बता रहे हैं कि मंडी में शिमला में धूप खिली है। और मोनू सोनी जी पूछ रहे हैं कि मंडी में आज मौसम तो आज प्रदेश में साफ रहेगा। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। देवेंद्र सिंह जी, वी वांट बीजेपी नहीं HP, और देवेंद्र सिंह जी का भी स्वागत है। और कपिल नेगी जी का भी हम स्वागत करते हैं। रीता जी का स्वागत, कपिल राणा जी का स्वागत और राम जी, R.G. ठाकुर जी। अब थोड़े से मौसम की हम जानकारी दे लें, क्योंकि नाम हम लगातार आ रहे हैं और मौसम R.G. ठाकुर जी बता रहे हैं कि सुजानपुर का साफ है, लेकिन सुजानपुर की राजनीति अब गरमाने वाली है। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें, मुन्ना सेन जी भी जुड़ी हैं दाड़ला घाट से, तो उनका स्वागत है। शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 8.4 है, सुंदरनगर में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है और भुंतर में 7.6 डिग्री सेल्सियस है, कल्पा में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, धर्मशाला में 11.9 है, उन्ना में 8.7 है, नाहन में 15.1 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है, केलोंग में -5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, पालमपुर में 8.5 डिग्री सेल्सियस है, सोलन में 6.6 डिग्री सेल्सियस है, मनाली में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है, कांगड़ा में 10.3 है, मनाली में 8.1 है, बिलासपुर में 9.1 है, हमीरपुर में 10.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है, चंबा में 9.6 है, डलहौजी में 7.6 है, जुब्बड़हट्टी में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। जुब्बड़हट्टी के अलावा कुफरी में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चला हुआ है और हुकुमसिंह में -4.2 है, नारकंडा में 0.8 है, रिकांगपिओ में 3.4 है। सेवबाग में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें, तो सेवबाग का न्यूनतम तापमान इस वक्त है 6 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 10.3 डिग्री सेल्सियस, 0.5 देहरा में 11-13 डिग्री सेल्सियस तापमान न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है। यदि